ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों ने कल ग्रुप में डिमांड की थी, सर वो वाले वर्ड्स करा दीजिए, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ ये, ग्रुप ऑफ वो। तो मैंने बोला था मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे करा दूंगा। तो मैं आज सारे वही वन वर्ड्स में लेके आया हूं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसी ग्रुप को क्या बोला जाता है ना। डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बुक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करने के लिए तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको वो सारे नहीं करने हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, हम सिर्फ उनको करेंगे। हाँ जी, राधे राधे जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है ना। कैसा बैकग्राउंड है? ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लास है। हाँ जी, ठीक है यार, वॉइस ठीक तो है, काफी तेज बोल रहा हूँ मैं तो। नहीं, काफी तेज बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, धन्यवाद, ऑडियो विजुअल क्लियर है। ये परमिशन देने के लिए, ये बताने के लिए धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद। हाँ, ये वाला इस पे सही चलेगा। ओके, देखो मेरे भाई, ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्राउड बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल। अब नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलते हैं। अगर अब ग्रुप ऑफ पीपल है एंग्री ग्रुप, एंग्री पीपल का ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, अगर पीपल की जगह आ जाता है एंग्री पीपल, एंग्री पीपल, तो ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को हम मॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। मॉब बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। अगर ग्रुप है एंग्री पीपल का, गुस्साए लोगों की भीड़ को मॉब बोलते हैं और नॉर्मल लोगों की भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लोगों की भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं, गुस्साए लोगों की भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। तो क्राउड तो बहुत बेसिक वर्ड है। एक बात यहां से ध्यान रख लेना, मॉब के साथ एंग्री नहीं आता है। मॉब के साथ एंग्री नहीं आता है क्योंकि मॉब में एंग्री वर्ड छुपा हुआ है। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी? जी पापा जी वाली हो जाएगी, आप सभी को पता है ना। जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, तो मॉब के साथ एंग्री वर्ड नहीं आता है। अब ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। जो अगर ग्रुप है पशुओं के ग्रुप को हर्ड ऑफ कैटल हम बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हर्ड बोलते हैं, HEARD, हर्ड ऑफ कैटल बोला जाता है। ऊपर के वर्ड इजी थे, क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल है, मॉब ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल है, और हर्ड कैटल के लिए बोल देंगे। आप देखो कैटल हर्ड को कैसे याद करो यार, हल, हड़ जो चलाते हैं वो पशु ही तो चलाते हैं भाई। बैल पशु चलाते हैं, बैल जो है वो कैटल में आएगा। बैल हड़ चलाता है, हड़ मतलब हड़ चलाने वाले, हड़ चला रहे हैं मेरे भाई बैल। ठीक है, अगला वर्ड है स्टार्स के ग्रुप को ना क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोला जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलते हैं। ये आपसे वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ग्रामर के रूप में भी पूछा जा सकता है ना। ग्रामर के रूप में भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ग्रामर में पूछा जा सकता है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोला जाता है। क्लस्टर बोला जाता है, ये भी झुंड को ही बोलते हैं, है ना, झुंड को बोलते हैं। तो अगर स्टार्स का ग्रुप हो उसे क्लस्टर बोला जाता है। बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, बहुत सारे स्टार्स हैं मेरे भाई ऐसे, बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? हम उनके ग्रुप को क्लस्टर बोल देंगे। ये क्या बन गया इधर, ऐसे ग्रुप का स्टार्स है, हम उन्हें क्या बोल देंगे? क्लस्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लस्टर बोल देंगे। ठीक है जी, ओके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी जी, ठीक है बीना जी, मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको और बताऊं। हम्म, मैं आपको अप्रोक्सीमेट 500 600 वन वर्ड्स और इडियम फ्रेज की मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में हमारी बुक में है। जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें मैंने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इडियम फ्रेज और वन वर्ड उसमें रखे हुए हैं। तो वो बुक वाले मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वन वर्ड इडियम वहां से रिवाइज कर सकते हो। रही बात एंटोसाइनो की, तो एंटोसाइनो मैंने आपके लिए बहुत करा दिए हैं। एक हफ्ते में और वोकैब की क्लास लूंगा।
एक सप्ते, अगले सप्ते और वोकैब की क्लास चलेगी, उसके बाद मैं आपके लिए वोकैब और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो हमारी वोकैब की क्लास फिर बंद हो जाएगी, फिर मैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के थ्रू रिवीजन कराऊंगा। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, सर प्रैक्टिस सेट लेके आओ, प्रैक्टिस सेट लेके आओ, तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, रॉबर्स तो आप समझते हो, लुटेरे, रॉबर्स तो आप समझते हो। तो रॉबर्स, लुटेरे को ग्रुप को गैंग बोला जाता है, गैंग बोला जाता है, सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। अ स्वार्म ऑफ आंट्स होता है। अब वो एग्जाम में कैसे दे सकता है, ग्रामर के रूप में वो दे सकता है अ हर्ड, हर्ड ऑफ आंट्स दे सकता है, ऐसे दे सकता है वो। अ हर्ड ऑफ आंट दे दे तो आप तुरंत समझ जाओगे, आंट का ग्रुप को हर्ड नहीं बोलते हैं, आंट के ग्रुप को स्वार्म बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। याद कैसे करोगे मेरे भाई, है ना। जो चींटी होती है ना, वो आम को सुजा देती है, स्वाम मतलब सुजाई आम। जो चींटी होती है, चींटी होती है आम पे सुजा देती है, आम पे जहां खाती है ना वहां लाल लाल कर देती है, सुजा देती है, सुजा देती है नहीं सुजाती है, बताओ जी, है ना, सुजा देती है भाई, ऐसे ही है। हाँ जी, बस करो जी भाई, ये जिम वाला तुमने बढ़िया ठेका उठा रखा है। जिम जाना कोई इतनी गलत बात है क्या, इतना गलत है क्या जिम जाना। देखो भाई, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आप आईएएस पीसीएस बन जाओ, हेल्थ अच्छी नहीं, आप अपनी सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते। आपने ग्रुप डी निकाल दिया, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी उस छोटी सी सक्सेस को भी एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए। अ ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं को देखो, ये पशुओं का झुंड है, उसको तो हमने बोल दिया हर्ड। ड्रोव भी बोला जाता है, ये पशुओं के ऐसे जैसे वो चराने के लिए नहीं ले जाते भीड़ वगैरह के, उन वाले ग्रुप को इसे हम ड्रोव बोलते हैं। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसमें आप हर्ड यूज करो, ड्रोव यूज करो, यहां से क्वेश्चन आपको नहीं फंसाएगा, या तो हर्ड आएगा या ड्रोव आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे जी। स्वाम मैंने आपको याद कराया, एस आम, स्वाम या आम पे ना चींटियां चलती है ना। आप जैसे कि आप ऐसे खड़े हो यहाँ पे, आपने देखो कि एकदम से लगेगा हाथ पे कुछ चल रहा है, तो चींटी वगैरह आर्म्स पे चलती रहती है, स्वाम या आम को सुझा देती है, ठीक है जी। अगला वर्ड है सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक घटना हुए जा रही है, एक के बाद एक घटना हुए जा रही है ना। भाई वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ग्रामर में भी पूछा जा सकता है, ग्रामर में भी पूछा जा सकता है, गलत तरीके से देके पूछा जा सकता है ग्रामर में, ठीक है जी। ओके, हाँ, आपको हैबिट हो जाएगी ग्रीन बैकग्राउंड की। ग्रीन बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा बताया जाता है आंखों के लिए, ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लास लेना आंखों को कम इफेक्ट डालता है, कम इफेक्ट डालता है, मैंने अभी एक स्टडी में देखा था, इसलिए फिर मैं ग्रीन बैकग्राउंड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आ सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, एक के बाद एक घटना हो रही है लाइफ में, है ना, इवेंट्स चले जा रहे हैं, तो इवेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स बोला जाता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स आप ऐसे देखो, सीरीज चल रही है, पहले ये वाली घटना हुई, फिर दूसरी घटना होगी, फिर तीसरी घटना होगी, फिर चौथी घटना होगी। जैसे मैं रिसेंट में आपको बता दूं, रिसेंट अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं, पहले बोला दिल्ली के स्कूल्स में बम है, ये घटना हुई। उसके बाद दूसरी घटना दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बम है, और तीसरी घटना अब शायद गुजरात में कहाँ बताया जा रहा है, वहाँ बम की खबरें आ रही, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो अब इस घटनाओं के क्रम को हम सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है जी मेरे भाई। आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, पक्षियों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, ठीक है जी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, FLOCK। आप इसे बताओ कैसे याद करोगे, इसे बताओ कैसे याद करोगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बताओ इसको, आप एक बार मुझे कमेंट में बताओ, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को कैसे याद करोगे, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कैसे बताओगे। फलों पे झुंड आ जाता है पक्षियों का, फलों पे पक्षियों का झुंड आएगा नहीं, यह आप लॉक करते हो, हाँ आप ऐसे देख सकते हो इसे, फ्लॉक, भाई लॉक कर दिया बर्ड्स को। जैसे आपने देखा होगा पिंजरे में ना, एक पिंजरे में चार पांच बर्ड्स को लॉक कर दिया जाता है, सर जी ग्रीन ही टी शर्ट है, ग्रीन ही कलर है,
यार क्या तुम क्यों करते हो इतना नोटिस? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब ऐसे देख सकते हो मेरे भाई, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स लॉक लगा के रखते हैं ना बर्ड्स को। आपने देखा होगा जब आपने किसी दुकान वगैरह पे देखा होगा जहां बर्ड्स बेचे जाते हैं तो लॉक लगा देते हैं पिंजरे में, बहुत सारे पक्षियों को भर देते हैं। या आपने कुछ ऐसी जगह देखी होंगी जहां 100 रुपए में बर्ड्स को पकड़ो, पिंजरे से बाहर निकालो, उसको उड़ा दो, तो वो कितने सारे पक्षियों को पिंजरे में भर के रखते हैं। लॉक लॉक लगा देते हैं बर्ड्स का, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स होता है, डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है। जैसे कि जैसे कि DID आ रहा है, डांस इंडिया डांस, तो उसमें डांसर्स का ग्रुप है, पूरा ग्रुप डांस कर रहा है, तो ट्रूप ऑफ डांसर्स बोला जाता है ना। तो आप उसमें ऐसे देख सकते हो मेरे भाई, डांसर्स वो ना रोप पे डांस कर रहे हैं बहुत सारे डांसर्स। या टी रूप, उनका रूप, रूप से पता, हाँ डांसर्स रूप से पता चल जाता है। अगर कोई डांसर्स होगा तो बड़े बड़े बाल, झब्बक झल्ला सी उनकी टी शर्ट होगी, ऐसे बहुत बड़ी, मतलब कि जैसे अब मेरे को ये L साइज आया है टी शर्ट का, अब मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग L लिया है, वो लेंगे XXL। मेरे जैसे अगर डांसर हो तो XXL, मेरी बाजू यहाँ आ रही, उसकी हाफ बाजू यहाँ आएगी, उसकी पैंट ऐसे, टी शर्ट ऐसी होगी, उसको पैंट की भी जरूरत नहीं है, और पैंट वो ऐसी लेंगे, मतलब समझ जाओ तुम, बहुत ढीली ढाली डांसर्स। आप उनके किससे पहचान सकते हैं मेरे भाई? उनके रूप से, उनके रूप से पहचान लोगे कि हाँ भाई ये डांसर्स हैं। रूप मतलब उनके रूप से दिख जाता है यार ये डांसर है। इस तरीके से आप देख सकते हो। जूरी ऑफ जजेस, ये तो मैंने आपको बहुत बार करा दिया है। ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी ऑफ जजेस बोला जाता है, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, है ना, जूरी बोला जाता है। क्यूवर ऑफ एरोज बोला जाता है। अब जैसे है ना, तीर से तीर टकराए, वो रामायण आपने देखी होगी, इधर से सुई धुम ऐसे होती थी, है ना, एक साथ। जैसे भगवान राम ने एक तीर चलाया तो एक तीर से 10 तीर निकल गए, उधर से एक तीर चलाया, उनके 10 तीर हो गए, आपस में टकराए। तो ऐसे ना बहुत सारे तीरों के ग्रुप को बोला जाता है, बहुत सारे तीरों के ग्रुप को बोला जाता है क्वीवर। तो मेरे भाई वही तो वीर है। कौन वीर है? क्वीवर कौन वीर है? जो एक के बाद बहुत सारे तीर चलाता है ना, एक के बाद एक बहुत सारे तीर चलाता है, तीरों की लड़ी लगा देता है, झड़ी लगा देता है, ऐसा आप इन्हें देख सकते हो। भाई कौन वीर है? क्वेवर मतलब कौन वीर है? वही वीर है जो तीर पे तीर चलाए, तीर पे तीर चलाए, तीर पे तीर चलाए। बताओ और कैसे याद करोगे भाई? भाई देखो याद तो करने पड़ेंगे अंकुल जी, याद तो करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे। जांगड़ जी बस करो, बताओ जी। अ सूट ऑफ रूम्स होता है, कमरों का। अब जैसे कि बहुत सारे कमरे किसी ग्रुप में है, आपने किराए वगैरह के लिए बहुत सारे कमरे बनाए हैं, किसी ग्रुप में कमरे बनाए हैं, या आपने कमरे खरीदे हैं किसी पर्पज से बहुत सारे, रेंट पे कैसे भी, तो कमरों के ग्रुप को सूट बोला जाता है, SUIT, SUIT। अब इन्हें बताओ कैसे याद करोगे? सूट तो लड़कियों का सूट मुझे याद आ रहा है, मैं उसको कमरे से कैसे जोड़ूं? आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए भाई, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। आप मुझे आइडिया दीजिए थोड़ा सा कि हम रूम्स के ग्रुप को कैसे याद करें, रूम्स के ग्रुप को किस तरीके से याद करें। हाँ जी। भाई आवाज ठीक तो है, यहाँ मैंने चेक कराई है, ये आवाज सही बता रहे हैं, अब बताओ मुझे। मैंने यहाँ चेक कराई है आवाज, वो बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है आवाज, अब बताओ। ये तो बिल्कुल सही आवाज बता रहे हैं। लो मैंने और माइक अपने बिल्कुल होठों पे रख दिया, ठीक है। सूट ऑफ रूम्स ऐसे देख सकते हो, लड़कियां एक रूम से दूसरे रूम में भी जा रही है तो अपना सूट चेंज करती हैं, ऐसे आप देख सकते हो भाई। और कैसे बताऊं, है ना। जैसे कोई फंक्शन होता है, शादी फंक्शन होता है, तो घर में इनकी अलग ड्रेस होती है ना। जब भाई दूल्हा तैयार हो रहा, गुड़ चड़ी बोला जाता है, उस पे अलग ड्रेस है।
आके फिर अलग ड्रेस है, भाभी का वेलकम किया जा रहा है अलग ड्रेस है, कंगना खेलने के लिए अलग ड्रेस है, उसके बाद पूजा पाठ के लिए अलग ड्रेस है। तो इनके तो रूम के हिसाब से ड्रेस चेंज होती है, ऐसे आप देख सकते हो। और ग्रेन्स के ग्रुप को, ढेर को सीफ बोला जाता है, SHEAF, शेप ऑफ ग्रेन्स। जैसे आपने देखा होगा, अब अनाज उठा है, अब तो हालांकि ऐसे नहीं करते, पहले ऐसे ही करते थे, अनाज को ना घर में ढेर लगा देते थे, बाद में फिर उसे टंकी में या बोरे में भरते थे। अनाज को ट्रॉली में रह के आए, सीधा डायरेक्ट अनाज जब निकल रहा होता है उसको पलटते रहते हैं ट्रॉली में, और ट्रॉली से उसे घर में ऐसे ही रता देते हैं। अनाज का जो ढेर लगता है, अनाज के ढेर को मेरे भाई सीफ बोला जाता है, SHEAF, सीफ ऑफ ग्रेन्स आप बोल सकते हो, है ना, सीप ऑफ ग्रेन्स बोला जाता है। बालू को ढेर को हीप ऑफ ग्रेन्स, हीप ऑफ सैंड बोला जाता है। अगर अनाज का ढेर है तो SHEAF, अगर बालू का, मिट्टी का ढेर है तो उसे हीप बोले देंगे। बताओ जी, हीप। अब सीप और हीप को कैसे याद करोगे? देखो, बंच ऑफ कीज तो सबको याद है ना। हाँ, स्टार गैलेक्सी, देखो स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी भी बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन भी बोला जाता है, और तीन तरीके, तीन वर्ड है, एक और बोला जाता है, मैंने अभी आपको कराया था, स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अब आ जाए याद मुझे। हाँ, क्लस्टर भी बोला जाता है, क्लस्टर। गैलेक्सी तो ऑफ स्टार्स होता है। देखो, कॉन्स्टेलेशन एक वर्ड हो जाता है, वो आता है अगर स्टार्स ना किसी स्पेशल शेप में है, किसी स्पेशल शेप में उसे बोला जाता है। पहले ये दो वर्ड याद करो, ये दो वर्ड कैसे याद करेंगे, हीप और शीप। हीप तो भाई जब आप बालू पे चढ़ते हो ना, रेत में चल रहे हो, हाँप जाते हो, है ना, रेत में चलने में हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, हाँप जाते हो। हीप मतलब हाँप रहे हैं। जैसे अगर आप रेगिस्तान में चलोगे ना, तो आप हाँप जाते हो। रेगिस्तान का सिप किसे बोला जाता है? सिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बोला जाता है, क्योंकि उसके पैर होते हैं गुद्देदार, इतने मोटे गुद्देदार, तो वो रेत में ज्यादा धंसते नहीं है। तो अगर हम चलने लगे रेगिस्तान में तो हम तो हीप जाएंगे, हाँप जाएंगे। तो बालू के ढेर पे चलने में हम हीप जाते हैं, हाँप जाते हैं। हाँपना मतलब सांस फूलना। और सीप को कैसे याद करोगे मेरे भाई? सीप को कैसे याद करते हो? स्वीप शॉट आपने देखा होगा, स्वीप शॉट ऐसे। तो भाई हम नाज को ना, जब नाज को इकट्ठा करते हैं तो उसे सीप सी करते रहते हैं, ऐसे भी देख सकते हो। और बताओ आप बेटर वे में कैसे याद कर सकते हो? बताओ जी। फ्लीट ऑफ शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लीट ऑफ शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, FLEET। और शोल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश भी बोला जाता है, शोल भी बोला जाता है। फ्लीट ऑफ शिप, अब देखो पानी के जहाज का जो ग्रुप है ना, उसको बेड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप, FLEET। फ्लीट ऑफ शिप उसे बोला जाता है। फ्लीट ऑफ शिप बोला जाता है किसको? पानी का जहाज, पानी के जहाज का ग्रुप, है ना। बेड़ा नहीं होते, पानी के बहुत सारे जहाज हैं वो ग्रुप में आ रहे हैं, पानी के बहुत सारे जहाज ग्रुप में आ रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? FLEET, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप हो गया, फ्लीट ऑफ शिप हो गया। और फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? शॉल बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार याद कराया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कैसे याद कराया था आपको, कि भाई जैसे सॉल वगैरह में ना, सॉल वगैरह में आप मछलियों को पकड़ रहे हो, ग्रुप ऑफ शिप, है ना, आपका स्विमिंग टुगेदर, एक साथ बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, उन मछलियों के ग्रुप को हम शॉल बोलते हैं। तो शॉल में हम बहुत सारी मछलियों को पकड़ सकते हैं। एक इंसान ने उधर से शॉल के दो ठोक पकड़े, दो किनारे, दूसरे इंसान ने उधर से दो किनारे पकड़े, और ऐसे आपने शॉल को, मच्छरदानी में, शॉल में मछलियां पकड़ते हैं, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तो इजी है, आप देख लोगे। बंच ऑफ कीज बहुत इजी है। हीप शीप मैंने आपको वहां से करा दिया। भाई हीप, रेत पे चलने से हम हीप करने लगते हैं, हाँपने लगते हैं, है ना। और शीप आप बोल दोगे, SHEAF हो जाएगा अनाज के लिए। ठीक है, शॉल ऑफ फिश मैंने आपको करा दिया है मेरे भाई। अगला है RCHOIR, कर ऑफ सिंगर्स बोला जाता है, सिंगर्स बोला जाता है। हर्ड ऑफ स्वाइन भी बोला जाता है, स्वाइन एक कैटल ही है मेरे भाई, ये कैटल ही है, कैटल में ही आता है। एक मिनट रुकेंगे।
क्वायर ऑफ सिंगर्स बोला जाता है, क्वायर ऑफ सिंगर्स बोला जाता है। मैंने कर लिया अनम्यूट, गलती से म्यूट रह जाता। क्वायर ऑफ सिंगर्स बोला जाता है, जैसे गाना नहीं गा रहे हैं बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, जैसे कव्वाली है तो कव्वाली में बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, या आपने वो देखे होगा नौरा सिस्टर्स, है ना, नौरा सिस्टर एकदम से उनको भूत से आते हैं जब वो गाती है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन कभी कभी वो शांत बैठी एकदम से डरा देती है वो, है ना। तो ऐसे सिंगर्स के ग्रुप को हम क्वायर बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं। इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई क्वायर को, है ना, वाय वाय कुम कुम फाया कुम कुम कुम, वो कौन सा गाना है, अ, आपका रॉक स्टार मूवी का गाना है, रणवीर सिंह की रणवीर कपूर की रॉक स्टार मूवी का गाना है, फाया कुम फाया कुम करके गाना है। तो आप वहां से क्वाया फुम, वो गाना गा रहे हैं भाई सिंगर्स, गाना गा रहे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, अच्छी मूवी है, देखना एक बार रॉक स्टार, साडा हक एथे रख, जिसमें ये गाना है। तो क्वायर ऑफ सिंगर्स हो जाएगा मेरे भाई। हर्ड ऑफ कैटल होता है, ये सुअर भी एक पशु है मेरे भाई, सुअरों के झुंड को क्या बोलते हैं, स्वाइन बोलते हैं, हर्ड ऑफ, हर्ड बोलते हैं, ठीक है। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ स्वाइन, एक ही बात है ना। बैंड ऑफ नोमैड्स होता है मेरे भाई, बैंड ऑफ नोमैड्स किसको बोलते हैं, बंजारों, घुमक्कड़ों का, बंजारों के झुंड को। पहले आते थे बंजारे गांवों में, पहले बंजारे आते थे, तो पहले बच्चे को चलाते थे, कैसे चलाते थे कि ना तेरे को ना दो बोरे नाज में बंजारों से लिया था। तो मैं छोटा था सच में, अब जैसे मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में रहा हूँगा, मुझे हल्के हल्के से याद है, तो मेरे को ऐसे ही चलाने के लिए बोल दिया मम्मी ने कि तेरे को ना दो बोरे नाज में बंजारों से लिया था। अब मैं नहीं नहीं, मैं रो रहा हूँ, नहीं। अब जैसे वो बंजारे जब गांव में आते हैं, वो गर्मियों के मौसम में आते थे, सर्दियों में भी आते, सर्दियों में आते थे, गर्मियों में नहीं। तो वो घर घर दूध मांगते थे, चारा मांगते थे अपने पशुओं के लिए, और वो आपके जैसे चिमटा हुआ, फूकनी हुआ, बर्तन हुए, और आपके हुक्का, रई, ये सब चीजें बना के देते थे। हुक्का तो नहीं बना के देते थे, ये सब चीजें वो बना के देते थे, है ना। तो अब मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ, ऐसे ही मैंने कोई काम नहीं किया था, मम्मी नाराज, और मम्मी ने आते ही उनसे बोल दिया, बंजारे जैसे आए घर पे, कि ले जाओ अपने लड़के को, तुमसे दो बोरी नाज में लिया है ना हमने इसे, ले जाओ, हमारा नाज वापस कर देना, पड़ता नहीं है, ऐसे कुछ बोल दिया। अब उनकी तरफ इशारा कर दी, वो मुझे डराने के लिए सच में मेरी तरफ बढ़ने लगे, चल। और मैं, जो मेरा हर्ट फील हो जाता उस दिन, मतलब हर्ट फील मतलब कहने का मतलब, मैं इतना ज्यादा सच में डर गया, मुझे लगा कि सच में मैं इन्होंने, मैंने, मेरे को मम्मी ने बंजारों से लिया है गोद, वैसे बंजारों से लिया है। अब उस टाइम इतनी समझ नहीं होती थी, और मैं बहुत गंदी तरीके से रो रहा हूँ, अंदर बोल रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, मेरे बंजारों से नहीं ले सकते मतलब ऐसे मैं रो रहा हूँ बचपन में। तो ऐसे आप देख सकते हो मेरे भाई, बैंड ऑफ नोमैड्स बोला जाता है, ये जो होते हैं नहीं, भुमक्कड़, बंजारे, उन्हें बोला। जिप्सीज वर्क करके भी एक वर्ड्स इनके लिए आता है। बैंड, ऐसे देख सकते हो इनको। और भाई ये, हाँ, जब गांव में आते हैं ना, पहले बैंड बजाते हैं, आप ही के गांव में बर्तनों की दुकान लगी हुई है, ऐसे करके बजाते थे भैया, है ना। ऐसे पहले ये बैंड बजाते हैं आके, गांव में पहले आके बैंड बजाते हैं ये। और आपके साथ भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बचपन में हुआ, बोला गया होगा, तो तेरे को तो वहां से हमने लिया है ना, तेरे को दो धड़ी, दो धड़ी, दो बोरे नहीं, दो धड़ी बोला जाता है, दो धड़ी मतलब 5 किलो को एक धड़ी। तो मम्मी बोली तेरे को दो धड़ी नाज में लिया है हमने बंजारों से, हमने बंजारों को दो धड़ी नाज दिया था और उनसे तेरे को ले लिया था, ऐसे। तो तुम में से किस किस को ऐसा बोला गया है, किस किस को ऐसा बोला गया बचपन में, तेरे को चार धड़ी नाज में लिया है, दो धड़ी नाज में लिया है, ऐसे। तो बैंड ऑफ नोमैड्स हो जाता है मेरे भाई, और शूट ऑफ फर्नीचर्स हो जाएगा, शूट ऑफ रूम फर्नीचर दोनों के लिए आता है, फर्नीचर रूम। भाई रूम्स में ही फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स के ग्रुप को, रूम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं मेरे भाई, है ना। बैंड ऑफ म्यूजिशियन मैंने आपको ऊपर करा दिया। वैली ऑफ शॉट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉट्स मतलब किसी भी चीज का, गोला बमबारी, जैसे एक के बाद एक बम फेंको, एक के बाद एक गोली मारो, के ग्रुप को वॉली बोला जाता है, वॉली ऑफ शॉट्स बोला जाता है, ठीक है, वॉली ऑफ शॉट्स बोला जाता है, गोलियों की वर्षा, है ना।
एक के बाद एक गोली मारी जा रही है, एक के बाद एक धड़ 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 ऐसे गोलियां चल रही है। उस गोलियों के ग्रुप को हम वॉली बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे देखो कश्मीर वैली में वॉली ऑफ शॉट्स चलते रहते हैं, मैंने इसे ऐसे याद किया था। कश्मीर वैली में, यार इतना भी मजाक मत बनाओ, हम सीधे मास्टर हैं, हम अपनी बात खुद ही तुमको बता देते हैं, तुम उसका फिर मजाक बनाने लगते हो। सर जी आपको सच में बंजारों से लिया था क्या? हैं? ओझा जी बस करो, तुम्हें तो भाई नहीं लिया, हमको डराते थे ऐसे, मैं डर जाता था तब बचपन में। तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर बोला गया होगा। तुम भी मेरी ही उम्र के हो, मेरे से कोई बहुत ज्यादा बड़े या छोटे नहीं हो, मेरी उम्र के हो, तो तुमसे भी जरूर ऐसा बोला गया होगा। ठीक है मेरे भाई, वॉली ऑफ शॉट्स हो जाता है। आगे बढ़ जाता हूँ, अभी तो हमारे बहुत सारे हैं। लड़कियों के ग्रुप को बेबी ऑफ गर्ल्स, लेडीज, गर्ल्स, पे भी बोला जाता है। तो आपको ये याद रह जाएगा, आपने वो गाना सुना होगा, बई बह बई बह ओ जस्ट लाइक अ बई बह, जस्टिन बीबर का गाना, बई बह ओ जस्ट लाइक है। तो बई बह वो इसी के लिए बोलता है, जस्ट लाइक ऐसा लगता है लड़कियां, सुंदर लड़कियों का ग्रुप जा रहा है, लड़कियां सुंदर ही होती है, मतलब वैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, फ्लीट ऑफ हो जाता है शिप्स और मोटर्स, ये मैंने अभी आपको कराया, शिप्स के लिए मैंने फ्लीट आपको अभी कराया पहले। फ्लॉक ऑफ फ्लाइट या बर्ड्स मैंने अभी आपको करा दिया है मेरे भाई। गैंग ऑफ रॉबर्स, लेबर्स मैंने आपको करा दिया है। गार्लैंड, बंच, बकेट ऑफ फ्लावर्स हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बंच होता है मेरे भाई, बंच होता है, फ्लावर्स के ग्रुप को बंच बोलते हैं। ये बुके है, बुके आप देते हो, आप बुके नहीं देते हो, जैसे कोई आया है वेलकम करने में, तो इस तरीके के एक साइड में जो होते हैं उनको बुके बोला जाता है, उनको बुके बोला जाता है, बुके हम उन्हें बोल देते हैं। और गैरलैंड बोला जाता है मेरे भाई जो गोल नहीं होते, ये तो है बुके वगैरह आपने देखा होगा, किसी को बर्थडे पे बुके दे रहे हैं, किसी एनिवर्सरी पे किसी को बुके दे रहे हैं, शादी में बुके दिया जाता है। और ये जो वर्ड है ना, ये गैरलैंड, ये आता है गोल। किसी की मौत वगैरह पे, जब किसी की मौत हो जाए, तो मौत पे आपने देखा होगा जैसे सोल्जर्स या कोई बड़ा लोग मरते हैं, उनकी डेड बॉडी पे हम गोल घेरा फूलों का डालते हैं, उसे गार्लैंड बोला जाता है। तो ये अलग पर्पज के लिए यूज होता है, ये अलग पर्पज के लिए यूज होता है। बंच तो आपने दो तीन गुलाब के फूल, विल यू मैरी मी कर दिया, है ना। ये बुके आप देते ही हो, किसी ना, हर मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो बुके देते हैं। जैसे कि अगर कोई वेलकम में को बुके दिया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट करते टाइम बुके दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा नेता वगैरह कोई घर पे आते हैं, कोई फंक्शन में आते हैं, तो बुके देते हैं, बुके लेके आते हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करने को। या कोई कहीं कोई मीटिंग वगैरह है, तो बड़े लीडर वगैरह है, तो उसको वेलकम करते टाइम बुके दिया जाता है। हीप ऑफ ruins, सैंड्स एंड स्टोन्स बोला जाता है। देखो मेरे भाई, मैंने अभी आपको बोला था सीप, हीप, ruins होता है मेरे भाई कूड़ा करकट, खंडर। सैंड्स मैंने आपको बताई दिया, स्टोन्स पत्थर, पत्थरों का झुंड लगा हुआ है, पत्थरों का क्या बना हुआ है मेरे भाई, झुंड नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसे, अरे टीला, पत्थरों का टीला, पत्थरों का टीला हो, है ना, रेत का टीला हो। और खंडर ऐसे ही, खंडर समझ रहे हो, कोई कूड़ा कबाड़ ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें, उनके टीले को मेरे भाई हीप बोलते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, रेत में चलने पे आप हाँपने लगते हो, पत्थरों को आप चलोगे हाँपने लग जाओगे, हाँप लोगे, हीप उस तरीके से मैंने आपको अभी याद करा दिया। गैंग मैंने आपको याद करा दिया, है ना। फ्लॉक या फ्लाइट मैंने अभी आपको याद करा दिया। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये भी याद रख लेना, बर्ड्स ना फ्लाइट लेते हैं, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना, ऐसे बर्ड फ्लाइट लेते हैं भाई, फ्लाइट ऐसे उड़ती है, बर्ड्स भी ऐसे ही उड़ते हैं, ऐसे देख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अगला वर्ड आता है मेरे भाई, अ चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स। माउंटेन्स और हिल्स हैं एक के बाद एक, क्रम बना हुआ है, भाई थोड़ी कम बात कर लो आज प्लीज, कि मैं एक ही क्लास में सारे खत्म करने चाहता हूँ। आज टेस्ट योर सेल्फ भी नहीं है कि ये वर्ड्स बहुत सारे हैं, मैं एक ही क्लास में सारे खत्म करने चाहता हूँ, मैं दूसरी क्लास नहीं लगाना चाहता इनके लिए। तो मैं इसके लिए दूसरी क्लास नहीं लगाना चाहता, एक ही क्लास में, अब देखो दो क्लास लायक होते मैं दो क्लास लगाता,
ये 40 के करीब इंपॉर्टेंट वर्ड है। 40 के करीब मैं 2 क्लास में तो कराऊंगा नहीं, एक ही क्लास में करा दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा मंडे आ रहा है, इस मंडे से नेक्स्ट मंडे से मैं आपको आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में लेके आऊंगा फिर आपके लिए। बस बता दिया प्रैक्टिस सेट कब से शुरू हो रहे हैं। चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स और हिल्स का छोटा सा ग्रुप है। माउंटेन रेंज आपने सुना होगा, तो माउंटेन रेंज का मतलब है बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है, उनको हम माउंटेन्स की, इस पूरे माउंटेन की रेंज को हम रेंज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को रेंज बोल देते हैं। बहुत सारे माउंटेन्स हैं मेरे भाई, है ना, तो माउंटेन्स के ग्रुप को रेंज बोलते हैं, चेन भी बोल देते हैं इसको, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया। क्वायर मैंने अभी आपको सिंगर्स बता दिया, है ना, फाय कुम कुम फाया कुम कुम, ये करके गाने से मैंने क्वायर आपको अभी याद करा। फाय कुम फाय कुम, तो क्वायर क्वायफुम ग्रुप ऑफ सिंगर्स हो जाता है। रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट होता है, भाई नौकर या अटेंडेंट होता है जो आपकी देखभाल करते हैं। अटेंडेंट आपने सुना है, हॉस्पिटल में मरीज के साथ एक अटेंडेंट अलाउ किया जाता है। अटेंडेंट होता है देखभाल करने वाला। अटेंडेंट मतलब देखभाल करने वाले व्यक्ति को अटेंडेंट बोला जाता है। हॉस्पिटल वगैरह में देखभाल, मरीज की देखभाल के लिए एक अटेंडेंट को परमिशन दी जाती है, तो मेरे भाई उसको रेटिन्यू बोला जाता है। बहुत सारे नौकर्स हैं, नौकर्स के ग्रुप को रेटिन्यू बोला जाएगा। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है। अब भाई म्यूजिशियन तो बैंड बजाएंगे ही, ढुमलक लक ये वाला म्यूजिशियन तो बैंड बजाएंगे ही। आज मेरे यार की शादी है, पा 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 पा, इस तरीके से बजाते हैं भाई वो बैंड, है ना, इस तरीके से बैंड बजाते हैं। तो भाई म्यूजिशियन तो बैंड ही बजाते हैं। गाना फाय कुम वाला आपको याद करना, क्वायर, गाना फाय कुम कुम फाय कुम, उस तरीके से। और म्यूजिशियन मेरे भाई बैंड ही बजाते हैं। ओके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ये भी पूछा गया है। डायरेक्टर्स है, उनके ग्रुप को बोर्ड बोल देते हैं। भाई डायरेक्टर ही तो पूरा बोर्ड का मालिक होता है, आप ऐसे देख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। जी बस करो, बस करो, बस करो। मैं आज पूरा फोकस यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं आज, कमेंट पे कम से कम ध्यान देना चाह रहा हूँ। मैं पूरी एनर्जी आपकी, आपको याद कराने में लगाना चाह रहा हूँ, याद कराने में लगा चाह रहा हूँ। एक कह रहा है जी रिकॉर्डेड क्लास है, ले भाई वार फेर कर दे, मेरा रिकॉर्डेड क्लास है, कर लिया वार फेर, मेरा रिकॉर्डेड क्लास है, बस वार फेर कर दिया। अब आपने प्रसाद बांट देना, काले कुत्ते को रोटी डाल देना इस नाम की कि रिकॉर्डेड क्लास है, मेरे ऊपर से भी थोड़ा सा शनिचरपंथी हटेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। सरसों के तेल में रोटी चुपड़ के काले कुत्ते को खिलाई है आपकी मम्मी ने कभी, आपके ऊपर से उतार के ऐसे, ये बीमार रह रहा है ज्यादा आजकल, ये ऐसा कुछ हो रहा है, मैं तो बोला है मम्मी चलो ठीक है, इस बहाने से कुत्ते को रोटी तो मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे कि बैंड, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड पे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन ऑफिसर्स, ये फिर से आ गए हैं। ये मैंने इसलिए फिर से कराए, मतलब रिपीट होने से मैंने नहीं रोका है, आपका रिवीजन होता रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। बेब बेब बेब, जस्ट लाइक अ बेब, गाना आपने सुना होगा, जस्टिन बीबर का गाना सबने सुना होगा। तो बेबी आप बोला जाता है, तो बेबी ऑफ गर्ल्स बोला जाता है। और गर्ल्स को तो वैसे भी बेबी बोलते हैं आजकल, हालांकि लड़कियां लड़कों को बेबी बोल रही हैं, है ना, लड़कियां लड़कों को बेबी बोल रही हैं, और लड़का लड़की को बेटा बोल रहा है। मतलब क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है। मैं सच्ची घटना है, हो गए 1.5-2 साल, 2-2.5 साल हो गए होंगे, मैं मेट्रो में जा रहा था, तो ऐसे ही लड़का हट्टा खट्टा 6 फुटा हाइट और बड़ी मतलब अच्छा मस्कुलर लड़का था, और इतनी सी लड़की, और लड़की ऐसे उसको तक के बात करी, बेबी ये बेबी वो। मैं कह रहा इस 4 फुटी लड़की का 6 फुटा बेबी कैसे हुआ, तो इस 4 फुटी लड़की का 6 फुटा लड़का बेबी, इसका बेबी है। अब मेरे मन में तो और भी विचार आए, मन चलो क्या बताऊं तुम्हें। ठीक, ओके जी।
तो बेबी बेबी गर्ल्स के ग्रुप को बोला जाता है ना। हाँ, और ये भी मैंने देखा है लड़के आजकल, मेरा बेटा, मतलब लड़की को बेटा बोल रहे हैं। अरे यार कुछ तो शर्म कर लो, किस दिशा में तुम जा रहे हो, किस दिशा में तुम ले जा रहे हो अपने संस्कारों को, सभ्यताओं को, है ना, किस दिशा में ले जा रहे हो, है ना। उससे बढ़िया तो हमें अपनी वो अच्छे लगते हैं, हमारी मम्मी आंटी बोलते हैं ऐजी, है ना, सुनते हो जी, इससे बढ़िया तो ऐजी बोल लिया करो। अब फीलिंग लेके देखो, एक बोल रहा है बेबी, है ना, बेबी, है ना, बेबी, बाबू, बेटा, और दूसरी तरफ ऐजी सुनते हो, ऐजी सुनती हो। अब खुद देखना है ट्राई करके किस में ज्यादा फीलिंग आती है। तो हमारे संस्कार एनजी ओजी वाले हैं, ये बेबी बेबू वाले हमारे संस्कार नहीं है, है ना। चलो बेबू तो ठीक है। यार, मैं मजाक में बेशक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात सही बोल रहा हूँ, मैं बात सही बोल रहा हूँ, बेशक मैं मजाक में बोल रहा हूँ। इतनी फीलिंग तुमने बेबी और बाबू, बेबी, बेटा कह के नहीं लिए, उससे ज्यादा फीलिंग हमारे मम्मी पापा चाचा ताऊ ने एनजी सुनते हो जी मिल ले रखी है ना। तो इसलिए अपने संस्कारों पे टिके रहो, वरना विलुप्त हो जाएंगे एनजी वर्ड। अजी सुनते हो जी। बंच ऑफ ग्रैप्स कीज हो जाता है। कीज के ग्रुप को, चाबियों के झुंड को बंच बोलते हैं, और ग्रैप्स के झुंड को भी बंच बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे हो जाता है। हे मेरे भाई इसका मतलब है घास का गट्ठर है। अब बहुत सारी घास आपने एक जगह बांध दी है तो उसे हम हे बोलते हैं, हे, है ना। और स्टिक्स नहीं होती, लकड़ियों, हाँ लकड़ी नहीं, स्टिक्स नहीं होती, लकड़ियों के झुंड को हम बंडल बोलते हैं। लकड़ियों के ग्रुप को बंडल बोलते हैं। देखो आप इमेजिन करो, बहुत सारी लकड़ियां हैं, उन्हें बांधा जा रहा है बंडल में, है ना, बंडल में बांधा जा रहा है। घास है, उसे भी ऐसे ही बांधा जाता है, घास को भी तो ऐसे ही बांधा जाता है, घास को भी इस तरीके से बांधा जाता है ना। तो बंडल ऑफ स्टिक्स हो जाएगा, हे हो जाएगा। कारवान ऑफ पिलग्रिम्स है, ट्रैवलर्स है। अब तीर्थ यात्री है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो पहले हुआ करते थे तीर्थ ऐसे कि लोग ना 50 साल की उम्र में निकल गए 5 साल के लिए जी, दुनिया घूम के आ रहे हैं, ग्रुप में निकल गए हैं, टेंट लगा के रह रहे हैं, मतलब वो सालों के लिए जाते थे। तो मेरे भाई उनके ग्रुप्स को कारवान बोला जाता है ना, कारवां बोला जाता है। ट्रीज के ग्रुप को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ट्रीज के ग्रुप को क्लम्प बोलते हैं, ग्लोव बोला जाता है। देखो क्लिम्प आपने सुना है, जैसे कि ऐसे बोला जाता है गुलाब के पेड़ की क्लम्प, क्लिम्प बोला जाता है, उसकी टहनी ऐसे काट के और उसे गाड़ दोगे तो वो पेड़ बन जाएगी, मतलब वो उग जाएगा, तो भाई उसको क्लिम्प बोलते हैं। तो मैंने इसको वहीं से याद किया था, क्लम्प, ट्रीज की क्लम्प बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, उसकी आप टहनी, एक छोटी सी शाखा काट के, टेढ़ी काट के, मतलब कि नुकीली काटनी है। जब पेन नहीं होता, पेन लिखने के लिए काटते थे तिरछी, ऐसे काट के अगर आप उसे मिट्टी में गाड़ देते हो, उग जाती है, तो क्लिम्प बोला जाता था। भाई इसकी कलम हमने गाड़ी है, कलम भी बोलते थे। तो क्लम्प आप वहां से देख सकते हो। अब हो सकता है ये वही कलम्प हो, से बोलता था कलम, हमने कलम गाड़ी है, मैंने ऐसी गाड़ी भी है, ऐसे बोई भी है। पेड़ों के झुंड को मेरे भाई क्या बोलते हैं, क्लम्प बोलते हैं, ग्रोव बोलते हैं, ग्रोव। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना जरूर, ठीक है, ग्रोव बोला जाता है। आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है, लेक्चर्स का ग्रुप है, एक के बाद एक लेक्चर, जैसे आपके 5 लेक्चर चल रहे हैं, 6 लेक्चर चल रहे हैं, तो उसे कोर्स बोला जाता है या सीरीज बोला जाता है। अब ये तो बहुत ईजी है, आपने कोर्स लिया है तो बहुत सारे लेक्चर है उसमें, आपने कोर्स लिया है तो उसमें तो लेक्चर तो बहुत सारे हैं, है या नहीं है, बहुत सारे लेक्चर है मेरे भाई। वॉली है, फशीलेड है, शाल्व ऑफ शॉर्ट्स बुलेट्स है मेरे भाई। चाहे गोलाबारी हो, बहुत सारे एक साथ गोले दागे जाए, एक साथ बहुत सारे शॉट दागे जाए, एक साथ बहुत सारे बुलेट दागे जाए, उनके ग्रुप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला आता है। लेकिन ये साइनों में पूछे जाते हैं तो आप इसे भी याद कर लेना और इसे भी याद कर लेना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है ना। क्वेश्चलेड है और वॉली है।
किसके ग्रुप्स को मेरे भाई? आप बंदूक से निकले गोलियों के ग्रुप को, या फिर आप शॉर्ट्स को बोल देते हैं। फॉर्म ऑफ पीपल है, डिस्कसिंग इश्यूज, लोग हैं, लोगों का ग्रुप है, कुछ इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, उसे फोरम बोला जाता है, उसे फोरम बोला जाता है ना? बताओ जी। ठीक है, फॉर्म हो जाएगा, फोरम हो जाएगा मेरे भाई, ग्रुप। कुछ अगर एक और होता है कॉन्ग्रीग्रेशन, अगर ग्रुप है लोगों का जो धार्मिक मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, उसको कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है। अगर इसमें नहीं है तो मैं लिख देता हूं, आ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, डिस्कसिंग रिलीजियस मैटर्स, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है। कॉन्ग्रीग्रेशन का मतलब हो जाता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो धार्मिक मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल मैटर डिस्कस कर रहे हैं, उस ग्रुप को फोरम बोल देंगे, है ना। और ऐसे लोगों का ग्रुप जो धार्मिक मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, धार्मिक मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, उसको कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है, उसे हम कॉन्ग्रीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं भाई, आगे बढ़ जाऊं। देखो अगला है मेरे भाई, ये आ गया, कॉन्ग्रीग्रेशन डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज। रिलीजियस इश्यूज को डिस्कस करने वाले लोगों के ग्रुप को कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है। मैं अभी लिखवा के लाया था। फिश हैं, फिश को ग्रुप को क्या बोलते हैं? शॉल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। मैंने दोनों आपको अभी करा दिए। शॉल भी होता है भाई, शॉल में आप फिश पकड़ रहे हो, इस तरीके से मैंने आपको कराया था। और स्कूल भी हम बोल सकते हैं, है ना। क्रू ऑफ सेलर्स होता है मेरे भाई, क्रू ऑफ सेलर्स, नाविक नहीं होते, नाविकों का ग्रुप है, नाव चलाने वाले लोग मतलब नाविक हैं। नाविकों के ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स होता है ना। शिप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? शिप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेड़ा, फ्लीट बोला जाता है, फ्लीट। एक बार देख लो, फ्लीट ही तो बोलते हैं, शिप के ग्रुप को फ्लीट ही तो बोलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, फ्लीट ही बोलते हैं, फ्लीट ही बोलते हैं, सही है। देखो, ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू बोलते हैं, क्रू, क्रू मेंबर्स हैं। आ फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। देखो बहुत सारे नाव हैं, शिप्स हैं, जहाज है पानी के, पानी के जहाज के झुंड को तो हम फ्लीट बोलते हैं। और पानी के जहाज को चलाने वाले जो नाविक है, उनके ग्रुप को क्रू बोलते हैं। क्रू मेंबर्स आपने बहुत सुना होगा, क्रू मेंबर्स तो बेसिक वर्ड है ना। क्रू मेंबर्स है हमारे, जैसे पानी के जहाज को चलाने वाले जो लोग हैं, उनको क्रू बोला जाता है। क्राउड मॉब मैंने आपको करा ही दिया है। क्राउड नॉर्मल पीपल होता है, मॉब होता है, मॉब इज एन एंग्री क्राउड। गुस्साए लोगों की भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। मॉब के साथ एंग्री वर्ड यूज नहीं करते हैं। मॉब के साथ हम एंग्री, एंग्री मॉब नहीं लिख सकते। मतलब अगर आप बोलो एंग्री, एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड इज इक्वल टू मॉब, आप एंग्री मॉब नहीं लिख सकते। एंग्री मॉब गलत है, मॉब के साथ आप एंग्री वर्ड यूज नहीं करोगे, मॉब के साथ आप एंग्री वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है मेरे भाई, ये सब मैंने आपको करा दी है। आगे है कोड ऑफ लॉज होता है, बहुत सारे लॉ का ग्रुप है। मेरे भाई देखो, कोड ऑफ लॉज होता है, लॉ नहीं है, नियम। ये नियम, दो नियम, तीन नियम, चार नियम, नियमों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, है ना। पेनल कोड आपने सुना भी होगा, है ना, पेनल कोड। तो पेनल कोड का मतलब है जो पेनल्टी देता है, मतलब कानून है, दंड कानून संहिता, कुछ ऐसे करके पेनल कोड हम बोलते हैं। तो वहां से कोड को याद कर लेना।
है ना, ये कोड तो आपने वहां से सुना होगा। ठीक है मेरे भाई, बटालियन होता है, ट्रूप भी बोला जाता है, रेजिमेंट भी बोला जाता है, आर्मी भी बोला जाता है ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की आपने बटालियन सुनी होगी, रेजिमेंट सुनी होगी, आर्मी सुनी होगी, लेकिन ट्रूप अच्छा वर्ड है, ये इससे पूछा जा सकता है ना। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स बोला जाता है। जो सोल्जर्स है हमारे, उनको ग्रुप को हम बटालियन बोलते हैं, सबको पता है। रेजिमेंट बोलते हैं, सबको पता है। आर्मी बोलते हैं, सबको पता है। ट्रूप भी एक वर्ड होता है, ट्रूप भी एक वर्ड होता है। ठीक है, कॉन्वे ऑफ शिप्स कार मूविंग अंडर एन एस्कॉर्ट, एक एक एस्कॉर्ट में चलने वाले कार्स को, या आपको शिप्स को, कार्स को, एक एस्कॉर्ट मतलब कि एक एस्कॉर्ट का मतलब है किसी एक व्यक्ति के लिए आप बहुत सारी गाड़ियां लेकर जा रहे हो या शिप लेकर जाते हो, उसको कॉन्वॉय बोला जाता है। कॉन्वॉय बोला जाता है, कॉन्वॉय बोला जाता है। ये आप देख लेना, है ना मेरे भाई। करिकुलम ऑफ स्टडीज होता है, स्टडीज के उसको करिकुलम बोलते हैं। आपको क्या क्या स्टडीज करनी है, स्टडीज में आपका मतलब कि इस बार आपको स्टडी में ये चीजें पढ़नी है, उसे करिकुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करिकुलम बोला जाता है, करिकुलम बोला जाता है। फिर से वही वर्ड आ रहे हैं, अब आप बार बार ये मत बोलना, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने बीच बीच में फिर से डलवाए हैं। इंपॉर्टेंट को मैंने रिवीजन के लिए फिर से डलवाया है। 10-15 वर्ड इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा, तो मैंने बोला था इनको बार बार डाल देना, है ना। है ना, फ्लाइट ऑफ होता है स्टेप्स या स्टेयर्स, है ना। बहुत सारी सीढ़ियों का ग्रुप है, जैसे बहुत सारे आपको 20 सीढ़ियां चढ़नी है, तो उन सीढ़ियों के ग्रुप को फ्लाइट बोला जाता है। अब फ्लाइट में जाने के लिए आप सीढ़ियां ही चढ़ते हो मेरे भाई। फ्लाइट में अगर आप जा रहे हो, हवाई जहाज में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर्ड ऑफ कैटल फिर से आ गया है। लिटर ऑफ पप्पीज होता है ना। पप्पी समझते हो, कुत्ते के पिल्ले जो होते हैं ना, पिल्ले, पिल्लों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिटर बोला जाता है। लिटर गंदगी भी होती है, तो पिल्ले जहां रहते हैं ना, गंदगी तो कर देते हैं, है ना। डोंट लिटर एवरीवेयर आपने सुना होगा, हर जगह गंदगी नहीं करनी चाहिए, डोंट लिटर, यहाँ गंदगी मत करो। तो लिटर का मतलब पप्पी से, गंदगी से भी होता है। तो मेरे भाई पप्पी तो गंदगी ही करते हैं, है ना, गंदगी ही करते हैं। एक वर्ड है अ पैक ऑफ हाउंड्स कार्ड्स डॉग्स, है ना, इसको बोला जाता है, डॉग्स के ग्रुप को, इन सब के ग्रुप को पैक बोला जाता है। पैक, कुत्ते पैक में चलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। पेयर ऑफ शूज या सीजर्स, देखो पेयर तो सबको पता है, शूज एक जूता कुछ नहीं होता, जूते जोड़ी में चलते हैं, जोड़ी में चलने वाली चीजों को पेयर बोला जाता है। सीजर्स मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाए थे, कैंची दो पार्ट से मिलकर बनी है, का पेयर होता है। ट्राउजर्स, पैंट है, अब पैंट का एक पैर अलग है मेरे भाई, एक पैर अलग है, नहीं दिखे, एक पैर अलग है, एक पैर अलग है, तो ये पैंट दो पेयर पेयर में चलती है मेरे भाई। सीरीज ऑफ इवेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, सीरीज ऑफ इवेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, बता ही दिया है। आ सेफ ऑफ कॉन या एरोज होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। मकई या तीरों का बंडल बोला जाता है ना। तीर के जो देखो उसको भी सैफ, हीफ होता है मेरे भाई, किसको हीप बोलते हैं? आपके रेत सैंड्स के ग्रुप को हीप बोलते हैं, और जो मैंने बोला था अनाज के ग्रुप को सीप बोला जाता है। एरोज के ग्रुप को भी इसने इस बार ये दिखा दिया, ठीक है, तो ये काट देना यहाँ से। स्वाम ऑफ आंट बीज फ्लाइज होता है। चींटियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं। आम पे खाने से, हाथ में खाने से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। आंट के ग्रुप को स्वाम बोलते हैं। बीज बोला जाता है, बीज मक्खियों के ग्रुप को। और फ्लाइज, फ्लाइज नहीं होती वो उड़ती रहती हैं, तो वो तिलचट्टे टाइप सी कुछ, उनको भी हम स्वाम ही बोलते हैं। ट्रेन ऑफ कैरेज और फ्लावर्स बोला जाता है, इसको ट्रेन बोलते हैं, एंड ऑफ सॉरी फॉलोवर्स। कैरेज आप समझते हो, सामान की, उसको ट्रेन बोला जाता है। फॉलोवर्स के ग्रुप को ट्रेन हम बोलते हैं, ट्रेन हम बोलते हैं। देखो मेरे भाई, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हैं तो बहुत सारे, आपको बुक्स में मिल जाएंगे अभी 100 और, लेकिन उन्हें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करानी है मुझे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सामने फिर से बता देता हूँ।
हार्ड इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर इंपॉर्टेंट है, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर निशान लगा रहा हूँ। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जोरी आप सबको पता ही है, सूट वाला इंपॉर्टेंट है, टिप वाला इंपॉर्टेंट है, हीप वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीट वाला इंपॉर्टेंट है, शॉल वाला इंपॉर्टेंट है ना। वायर ऑफ सिंगर्स इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला करा ही दिया। बैंड ऑफ नोमैड्स मैंने, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सूट्स या रूम ऑफ फर्नीचर वाला इंपॉर्टेंट है ना। वॉली ऑफ शॉर्ट्स वाला इंपॉर्टेंट बेबी ऑफ गर्ल्स वाला इंपॉर्टेंट है। फ्लीट ऑफ शिप्स वाला इंपॉर्टेंट है ना। बर्ड्स वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। हीप ऑफ रून्स, ये मैंने आपको पहले निशान लगा दिया है ना। क्वायर मैंने आप निशान लगा दिया, रेटिन्यू निशान लगा दिया है, बोर्ड ऑफ वाला निशान जरूरत नहीं है, ये निशान लगा चुका हूँ। बंडल ऑफ स्टिक्स, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये वाले सारे, इनको सारे को याद कर लेना, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है ना। फॉरम ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। कंग्रीग्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने करा दिया। ऑफ सेलर्स और फ्लीट ऑफ शिप्स वाला इंपॉर्टेंट है। क्राउड मॉब वाला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। ओडोस लॉ और कॉन्वे ऑफ शिप्स नहीं। कोरिकुलम ऑफ स्टडीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कोरिकुलम की आपको स्पेलिंग भी याद कर लेना, पूछी जाती है ना। और आपका बस यही इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने निशान लगाया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, देखो अब टेस्ट योर सेल्फ में इसमें नहीं लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को एक ही क्लास में सारे कराने थे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चाहे बैंकिंग में पूछे गए हों, चाहे एसएससी में पूछे गए हों, या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हों, वो मैंने सारे आपके लिए ले लिए हैं। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें याद हुई होंगी। एक बार रिवाइज इनका जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, टीसी।